हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 28 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का फुल आंसर की लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। 1 से लेकर 100 प्रश्न के बिल्कुल 100% रियल आंसर आपको बताऊंगा। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो सारे के सारे जने सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सारे एक बार लाइक करोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर देना, जिससे कि आपके सभी दोस्त तक ये आंसर की पहुंच जाए। पूरे 100 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और जिसने भी इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, टाइम हमारे पास कम है तो फटाफट से आपको पूरा पेपर हल करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चीतपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बना था? तो पूना। पुणे आपका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार से 1722 में किस जगह की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी? आगरा की। तो यहाँ पे आगरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ होता है दोस्तों विजेता। तो विजेता राइट आंसर होगा। उसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन करते हैं अगला, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं के पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो ये दोस्तों सोमनाथ लाहिड़ी जो है इन्होंने कहा था। तो सोमनाथ लाहिड़ी आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो दोस्तों जो प्रांतीय केंद्र नहीं था वो था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपसे, देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोनों तरफ के क्वेश्चन अपने साथ साथ में करते रहेंगे और पूरा पेपर आपको इसी चैनल पे 100 क्वेश्चन के साथ हल करवाया जा रहा है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर 1 से लेकर सारे 100 क्वेश्चन के आंसर जानने हैं, वो भी 100% रियल आंसर। अगला क्वेश्चन आया था कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद हुआ? तो ये ब्यास और सतलुज के बीच में जो है वो संवाद हुआ था। तो ब्यास और सतलुज आपका राइट आंसर हो जाता इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मिलता है? तो ये राजस्थान में मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या बनता है? उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून, या फिर अगर ये नहीं होगा तो शीतोष्ण चक्रवात होना चाहिए। आप बताना दोस्तों इसमें आपने क्या आंसर किया था। मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ए सही उत्तर लग रहा है मुझे। एक बार आप भी कन्फर्म कीजिएगा कि आपने क्या आंसर किया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो रोजी जिंक गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित था? सैन फ्रांसिस्को में। तो सैन फ्रांसिस्को आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि सिरोये कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है?
तो ये मणिपुर में पाई जाने वाली है, तो मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर था। वीडियो को सभी लाइक करेंगे, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी दोस्त अभी तक वीडियो देख रहे हो और आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार सारे के सारे जने लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस आंसर की को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए। ऐसी ही वीडियो रोज़ाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? तो ये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति मंजूरी देती है, तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है, हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो नाबार्ड नहीं है डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार, तो नाबार्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की इस धारा के प्रावधानों को तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए। तो ये बनाए थे धारा 100 के तहत, तो धारा 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? बागवानी क्षेत्र में, बागवानी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? 6 महीनों के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 6 महीना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो ये है कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये वाला कथन सही है कि यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी और को श्वास नली से जोड़ता है। ये कथन बिल्कुल स्वर यंत्र के बारे में सही दिया गया है, बाकी तीनों कथन गलत थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो ये दिसंबर 1992 में पारित हुआ, दिसंबर 1992 आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये दोस्तों सोल कोलाइड है, तो सोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्मा को जमा देता है? तो ये दोस्तों मेथेनॉल जमा देता है, मेथेनॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया? तो ये किया गया अधिकारों का बिल, अधिकारों का बिल आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? प्लूटो इसका राइट आंसर होगा। अगर प्लूटो नहीं है तो सेरेस भी हो सकता है, दोनों में कन्फ्यूज़न है मुझे थोड़ा। आप बताइएगा आपने कौन सा वाला किया था। अगर जल्दीबाजी में किसी क्वेश्चन का आंसर मैं गलत दे देता हूं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में करेक्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में कभी कभी आंसर गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अमल मौजूद होता है? मेथेनोइक अमल होता है, मेथेनोइक अमल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गणित का क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट सीधा आंसर बताऊंगा। सोल्व करने का पास जो है हमारे पास इतना अभी समय नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट भी कवर करनी है, इसलिए मैथ रीजनिंग के डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, आप बाकी सोल्व कर लीजिएगा। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन था मैथ का, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 32,000 रुपये। ठीक है। तो मैथ के आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहे हैं, करेक्ट आंसर है, मिलान कर लीजिएगा जिन्होंने भी पेपर दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन था मैथ का, इसको आप अगर आप पढ़ोगे और जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आता है दोस्तों वो आएगा 6.75, 6.75 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस विकल्प में
विलोम युगम सही नहीं है। तो डावाडोल और अस्थिर, ये वाला जो विकल्प है वो एस जो है वो युग्म सही नहीं है। बाकी जितने भी विकल्प दिए गए हैं तीनों के तीनों विकल्प सही हैं। ये बी वाला विकल्प सही नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी का, होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या होगा? ये हो जाएगा होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। अगला मैथ का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अवरोही क्रम में बताना है, तो ये वाला सही है 9/13, 11/17, 5/8, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जब अपने करेंगे तो उसमें यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह है, ये तीनों ही शब्द जो हैं वो पुल्लिंग है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसी टाइप से अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी का, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी हिंदी का, कलम के जादूगर किसे कहते थे? तो ये दोस्तों राम वृक्ष बैनीपुरी को कहा जाता था कलम का जादूगर, तो राम वृक्ष बैनीपुरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये वाला जो 33 नंबर क्वेश्चन है, ये इसमें ऑप्शन गलत लग रहे हैं मुझे, तो इसका नंबर हो सकता है सभी को फ्री में मिल जाए। बाकी बताना दोस्तों आपने इसका क्या किया था क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, इसका आंसर आएगा 10। ठीक है, इस इक्वेशन का मान आता है 10 आपका राइट आंसर होगा। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, टाइम कम है इसलिए, तो आप डायरेक्ट आंसर देख लीजिएगा। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए, इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इंडिसिक्रीट, ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। और नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन ये बिल्कुल करेक्ट होगा। इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इज़ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद ये जो है इसमें आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग देखना था, तो एनिवर्सरी, ये वाला स्पेलिंग एनिवर्सरी का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग वाला में भी आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा मैं। तो रीजनिंग में जो ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 58। ठीक है, 58 हो जाएगा इसका आंसर। और उसी प्रकार से रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको संख्याओं के लिए दिए गए क्रम में गलत संख्या ज्ञात करना था, तो 634 आएगा, 634 आपका राइट आंसर होगा। 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बुधवार था, रीजनिंग का सवाल। ठीक है, उसी टाइप से जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये भी हाँ इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए। एक इंग्लिश का क्वेश्चन आपको बताता हूँ, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द हिमाद्री रेंज आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलुविवल डिपॉजिट्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं पूरा पढ़ के, तो राइट आंसर जो आएगा दोस्तों वो आएगा P-M + N × Q, ये वाला जो है ना बिल्कुल सही है, P-M + N × Q। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसमें आपको पूरा यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद जो इसमें सही विकल्प आपको बता देता हूँ मैं। सही विकल्प होगा यदि न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? तो दोस्तों ये बना है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत के ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को जो है मशाल सौंपी है? तो ये सौंपी है ब्राज़ील को, तो ब्राज़ील आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2018 में इन्हें अर्जुन प्राइज़ दिया गया था, 2018 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJY DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश करने के लिए QR कोड आधारित ई पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? तो ये किया गया है सुस्वागतम। सुस्वागतम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP द्वारा लॉन्च किया। NACP का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म होता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसमें जो आयु सीमा रखी गई है वो आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपसे जो पूछा गया था वो आपको बता देता हूँ कि अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो हाथी जानवर को बचाने के लिए है। हाथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? इंग्लैंड में। इंग्लैंड राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया कि हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। तो इसका नाम है त्रिशूल। त्रिशूल विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मैनम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो ये सिक्किम में स्थित हैं। तो सिक्किम आपका राइट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामपा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया? तो ये काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। काकतीय विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आया कि रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 193 हैं। 193 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो दिवेही जो है वो मालदीव की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पूला निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय मुद्रा है? बोत्सवाना का। तो बोत्सवाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया कि भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करते हैं? अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पेरुंग दाई कोंगू वैलिड द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत में निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? इसमें थोड़ा 100% श्योर नहीं हूँ मैं, बताइएगा कि आपने इसमें क्या आंसर किया था। इसमें श्योर नहीं हूँ मैं, इसलिए नहीं बता रहा। अगला क्वेश्चन आया था कि कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो ये दोस्तों केरल आपका राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? तो अशोक चक्र वर्ग तृतीय का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो ये मैसूर कर्नाटक में है। मैसूर कर्नाटक विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्यांश है 71 से लेकर 75 क्वेश्चन, ये आपको पूरा गद्यांश पढ़ना था। इस गद्यांश के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए, उसका आंसर देख लेते हैं। तो आपको टाइम मेरे पास बहुत कम है, सीधा आंसर बताऊंगा मैं। तो देख 71 जो क्वेश्चन है वो हमारे देश में समाजोपयोगी उधरवमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो ये है दोस्तों मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग। ये आपका करेक्ट आंसर था। अगला जो 72 नंबर क्वेश्चन गद्यांश से पूछा गया कि लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं?
तो ये होते हैं वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, समाजोपयोगी उद्यममुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया कि शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द की व्याकरणिक इकाई से संबंधित और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? तो ये विशेषण और विशेषण शब्द इक प्रत्यय से मिलकर बने हैं, तो विशेषण और विशेषण शब्द इक प्रत्यय आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 76 से 80 भी गद्यांश से ही पूछे गए हैं। गद्यांश को पढ़ना था और आपको करेक्ट आंसर बताना था। टाइम कम है इसलिए आपको बिना गद्यांश पढ़े मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। 76 नंबर क्वेश्चन पूछा गया गद्यांश से कि क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो देखिए, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? गरीबों के बच्चों के स्कूल में फीस जमा करा के और पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री देकर मदद करना। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व और तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी और पीढ़ियों से निश्चित होती है। अब आपसे 81 से 85 वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें भी आपको डायरेक्ट आंसर आपको बताता हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन अपने 85 से कर लेते हैं एक बार। 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 1650। आपको पहले यहाँ पे पढ़ना होता है पूरा, इसको देख के ही आपको सोल्व करने होते हैं ये सारे क्वेश्चन। टाइम हमारे पास कम है इसलिए आपको पूरा सोल्व नहीं करवा सकता, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए मैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1650। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों कि 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या रहेगा? 190:325। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 80.51%। ठीक है। अगला यहाँ पे पूछा गया 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री कितनी हो जाएगी? 77.5%। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूते की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री के अनुपात कितना हो जाएगा? 24:43। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यदि पाइप ए, बी, डी, आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो ये लगेगा 6.67 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग के अनुपात कितना होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 9:13। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए, डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है? तो ये दोस्तों अधिक है 1.67 मिनट। तो 1.67 मिनट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू, एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने के लिए लिए गए समय से अनुपात क्या होगा? तो ये होगा अनुपात 11:14। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला देखिए, यदि सभी
इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय कितना होगा? तो ये हो जाएगा 8 मिनट। 8 मिनट विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब 91 से 95 क्वेश्चन टेबल के आधारित आपको करना है। टेबल पहले आपको अच्छे से पढ़नी है। पहला क्वेश्चन देखिए टेबल का, 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या होगी? 1680 होगी। 1680 करेक्ट आंसर होगा। अगला है 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या होगी? तो ये होगा 2054। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 में 5 देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक होगी? मालदीव में। अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक होगा? बांग्लादेश का। बांग्लादेश राइट आंसर होगा। अब 96 से 100 क्वेश्चन आपको देखने हैं, तो देखते हैं 96 से 100 क्वेश्चन। तो ये टेबल के आधारित है ये भी। 96 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच क्या अंतर होगा? 65 लीटर का। 65 लीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या होगा? 3:17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में लीटर पानी मिलाया? तो बी ने। तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए ए, बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी? तो ये हो जाएगी दोस्तों 83.55%। और आज का लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया? 456 लीटर। तो 456 आपका राइट आंसर होगा। तो हमने 1 से लेकर पूरे 100 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। इस बात पे आप सभी को वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। तो जितने भी प्यारे दोस्त अभी तक वीडियो देखे हैं और लाइक नहीं कर रखा है, तो सारे के सारे प्यारे दोस्त लाइक बटन को दबा कर जाएँ और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लीजिएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे सेकंड शिफ्ट में। जय हिंद, जय भारत।